हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। जैसा कि पता है कि बिहार का वर्ग 6 से 8 और 9 से 10 के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है ये एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब होता है इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर जो डर रहता है क्वेश्चनों की श्रृंखला को पहचानने के लिए, किस लेवल का क्वेश्चन अगर शॉर्ट टाइम पे कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेस कैसे कर सकते हैं, यही चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ केसेस, कैलकुलेशन केसेस। तो कैलकुलेशन केसेस की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ये कि ये जो कैलकुलेशन केसेस है ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या फिर अन्य जहाँ पर इसका यूज हो सकता है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। ये वर्ग, ध्यान रखना, ये वर्ग 6 से 8, वर्ग 6 से 8 या वर्ग 9 से 10 के लिए आपका यहाँ पर काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि कुछ केस जो आपको यहाँ पर जानकारी लेना है, वो जानकारी क्या लेना है। जैसे मान लीजिए केस हमारा कुछ है, जैसे 99 का केस। अगर 99 और 99 का केस देखें, 99 और 99 का केस देखें तो किस प्रकार से इसका केस हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं 999 और 999 का केस अगर हम देखने का प्रयास करें तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 99 में अगर मैं 72 से गुणा करूं, 99 में 72 से गुणा करूं तो कैसे आपके पास ये आएगा। तो 99 में अगर 72 से गुणा करें तो आपको बता दूं 99 में 72 का गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 99 में अगर 72 का गुणा करना है, जब भी कोई नौ नौ का खेल आपके पेश आता है, देखिए ये यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज यूज कैसे करते हैं हम लोग देखें। अगर नौ नौ का गुणा किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो जो भी नंबर आपके पास होता है उस नंबर में पहले एक कम कर दिया जाता है, उस नंबर में पहले एक कम कर दिया जाता है। तो 72 में पहले एक कम कर दो, 72 में एक कम करो कितना आया, 71 आया। 72 में एक कम कर दो कितना आया, 71 आया। जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा उसमें एक कम कर दो, 72 में एक कम कर दो कितना आया, 71 आया। उसके बाद आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर आपके पास आएगा उस नंबर में हमेशा 9 घटा देना है। 9 में से 7 गया कितना हुआ, 2, और 9 में से 1 गया कितना हुआ, 8। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 7128 आएगा। कितना आएगा भैया, 7128 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पास आ जाए 999 गुणे 445, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ मेरी बात समझिए। ये नौनों का खेल है। नौनों का खेल का मतलब जहां पर नौनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पेपर में आ जाए वहां पे किस तरह से खेला जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर नौनों का गुणा किसी नंबर में होता है तो पहले इस नंबर में एक कम कर दो, एक कम करो तो आपके पास आ जाएगा 444। एक कम करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 445 था, उसमें एक कम कर दो तो कितना आ गया, 445 आ गया। अब जब 444 आ गया, इस सभी नंबर में नौ नौ घटा दो। 9 में से 4 गया कितना हो गया, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया कितना हुआ 5, 9 में 4 गया कितना हुआ 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया 444 555। तो नौ नौ का खेल है। अगर नौ नौ के साथ किसी भी नंबर का मल्टीपल रहता है तो नौ नौ के साथ उस नंबर का मल्टीपल के साथ सामने वाली संख्या में एक कम कर दिया जाता है, और कम करने के बाद सब में नौ नौ को माइनस कर दिया जाता है। जैसे सपोज डेट की अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ध्यान रखना, 9 9 9 9 गुणे 67 12, 67 12 इसका गुणा करना है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर केस है पहले उसमें आप क्या करिए, यहाँ पर कर दीजिए एक कम। एक कम करेंगे तो हो जाएगा 67 11। एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 67 11 हो जाएगा। ठीक है, 67 11 के बाद आप सब में 9 घटाइए। 9 में 6 गया कितना हो गया 3, 9 में 7 गया कितना हुआ 2, 9 में से 1 गया कितना हुआ 8, 9 में से 1 गया कितना हुआ 8। तो आंसर आपका आएगा 67 11 32 88। 67 11 32 88। जैसा मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया 9 9 9 9 9 गुणे 52 317, 52 317 इसका गुणा करना है। तो अगर इस नंबर का इसमें गुणा करना है तो जो भी नंबर रहेगा उसमें एक कम कर दो तो हो जाएगा आपका 52
316, 52 316। अब इसमें सब में नौ नौ घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया कितना हुआ 4, फिर 9 में से 2 गया आपका कितना होगा 7, 9 में 3 गया 6, 9 में 1 गया 8 और 9 में 6 गया आपका 3। ये आपका पास क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो इस तरह का मल्टीपल वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से निचोड़ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेंगे आपके पास, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। 9 9 9 9 9 गुणे 52 618, 52 618 इसका आपको गुणा करना है। तो गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब नौ नौ का खेल आपके सामने आया था, तो ये नौ नौ का खेल इसको आप कर लीजिए 52 617, 52 600 कितना 17। उसके बाद सब में नौ नौ घटा दीजिए, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया आपका 2। तो ये आपका आ जाएगा 52 617 47 342, 52 617 47 382। इस तरह का गुणक आपको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन में भी आते हैं। फ्रैक्शन के रूप में कैसे आएंगे, जैसे फ्रैक्शन के रूप में अगर हम बात करें इस तरह से, जैसे मान लो आ जाए 9 9 9 9, यहाँ आ जाए 2313, 2313, 2312, 2312 अपान नीचे आ जाए 2300। यहाँ पर आपके पास मैं बता दूं, यहाँ पर आपके पास आ जाए 2549, और यहाँ आ जाए 9999, और यहाँ, अरे सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर आ जाए 25, यहाँ आ जाए 9999, यहाँ यहाँ आ जाए 9999, और यहाँ आ जाए आपका 2512, 2512। ठीक है, 2512 और गुणे आपका 9999। इस तरह का टर्म अगर आपके पास आ जाए तो कैसे इसको निचोड़ के आप खत्म कर सकते हैं। निचोड़ खत्म करने के लिए पहला काम आपका ये है कि जैसे मान लो इसको आपको हल करना है, इस तरह का आपका बीपीएससी 6 से 8 वाले में, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी 6 to 8 और 9 से 10 के लिए, 6 से 8 और 9 से 10 के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आपका डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आती है तो इसको करते क्या है कि पहले इन नंबर को इन नंबर से गुणा करेंगे, इन नंबर को इन नंबर से गुणा करेंगे। जब नौ नौ का गुणा इन नंबर से किया जाएगा तो पहले एक कम कर दो, 2500 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मैंने अभी ट्रिक बताया था कि जब नौ नौ का गुणा किसी नंबर में करते हैं तो एक कम कर दे, सब में 9 घटाओ, 9 में 2 गया आपका 7, 9 में 5 गया 4, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8। उसके बाद ऊपर 2312 को जोड़ लीजिए, 2312 को जोड़ने के बाद नीचे 9999 करना है और यहाँ पर 9999 लिख देना है। अब उसके बाद एक ही काम करना है, लिखने के बाद ये वाला इससे कट जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे 8 2 कितना हो जाएगा 10, 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 5 2, 25 11 9800, 25 11 98 पर रिपीट करेंगे, 8 2 कितना 10, 8 1 9 1 10 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 और 7 2 9, ये आपका हो जाएगा 25 11 9800। तो इस तरह का लेवल के क्वेश्चन कितने भी आ जाएं, इस लेवल पे आपको खत्म कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 56 56 343, ऊपर आ जाएगा 20,000, 20,000 नीचे आ जाएगा 9,000 99,999 गुणे 99,999। तो भैया ये सारे कैलकुलेशन केसेस है, कैलकुलेशन केसेस, वो भी नौ नौ का केस हमने उठाया है, तो नौ नौ का केस यहाँ पर कैसे खत्म हो जाता है। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पेपर में, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मगर ये आपके पेपर में अगर आएगा तो आपका समझ लीजिए समय खराब करेगा, और समय खराब ना हो पाए इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर लग के आपको बता रहा हूँ कि समय खराब ना जाए। आप इनका गुणा इसमें डायरेक्ट कर लो, जब इसमें इसमें गुणा करेंगे तो आपको पता है, पहले लिखेंगे 56 342,
56 342, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, और इसमें आपको 20,000 ऐड कर लेना है। और बटन नीचे हो जाएगा 99,999। अब गुणे यहाँ पर करना है 99,999। ठीक है। उसके बाद आपका यही काम रहेगा, आपका काम रहेगा ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला जब इससे कट जाएगा मेरे भाई, ऊपर ऐड करेंगे 7 आएगा, ऊपर ऐड करेंगे आपका 5 आएगा, ऊपर ऐड करेंगे आपका 6 आएगा, ऊपर ऐड करेंगे आपका 4 आएगा। ठीक है। 7 5 6 3, ऊपर ऐड करेंगे 4 2 6 आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे 2 4 3 6 5, 56 342। उसके बाद आपको पता है 64। उसके बाद पता है कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 56 342 4 2 6। यहाँ पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 63 657, 63 657, ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये प्यारा सा आंसर देखो कैसे मैंने 20,000 में 13,000 करेंगे तो 63,657। तो भैया जी हमने आपको क्या सिखाया, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कैलकुलेशन में आपको कैसे सिखाया, नौ नौ का केस। तो नौ नौ का केस हमने क्या सिखाया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। नौ नौ का केस हमने सिखाया, 9 वाले केस आपके खत्म हो गए। 99 का गुणा 72 में करना, तो एक कम करो 71, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8। जैसे 999 गुणा 445 में करना, 445 लिखो 444। जिसमें भी गुणा करना है, अगर आगे 9 9 का केस है, सामने जो भी संख्या रहेगी उसमें एक कम कर देना। 9 445 में एक कम करो, 444 हो गया। अब 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इसका गुणा इसमें करना था, तो पहले इसको उठाए, एक कम किया 67 11, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8। ऐसे इसका गुणा करना है, 52 3 16 करो, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3। इस तरह से ऐसे इसका गुणा करना है, तो 52 6 17 आगे ले लिया, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया कितना 2। आगे चलेंगे, इस तरह का केस आ जाए तो 2511 लिखेंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 8 8। उसके बाद 2311, तो ये हो जाएगा, तो 8 2 10, 8 1 9 1 10, फिर 3 4 3 7 1 8, और 7 2 9, बाकी सब उतार दिया, बाकी नीचे वाली वैल्यू आपस में कट गई। यहाँ पर भी देखिए 56 312 लिख दिया, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7। उसके बाद 2000 ऐड कर दिया, 20 यहाँ पर ऐड करेंगे 63। तो भैया जी ये आपको आई होप अच्छा लगा होगा। तो ऐसे बहुत सारी वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन के बटन को। अब पार्थ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप में से बीपीएससी 6 से 8 या 9 से 10 की तैयारी करना चाह रहे हैं, या 11 से 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पार्थ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए आप एकदम एकजुट हो जाइए। क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन, ऐसी ट्रिक पाने के लिए रेगुलर, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती हो और रेगुलर अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि रेगुलर ऐसी चीज़ें आप सिखाइए। ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं रेगुलर भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।